हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझे मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी फैमिली से जुड़ने के लिए, मेरी इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए नीचे जो सब्सक्राइब बटन है तो उसे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगी आपकी खुद की हेल्थ को सुधारने के लिए, और बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या है कि आज की भाग दौड़ की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए चीज़ मायने रखती है वो है आजकल खुद को ठीक रखना। क्योंकि खुद को ठीक रखना आजकल सबसे बड़ी आफत हो गई है। चाहे आप बच्चों को देखिए, बड़ों को देखिए, या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको देखिए, सब अपनी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड किसी ना किसी को हर टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो आज का मेरा एक टॉपिक ही किसी की रिक्वेस्ट पे बना है कि हम अपने वेट को कैसे गेन कर सकते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे खुद हंसी आई। वेट गेन हमारा तो हम पानी भी पीते हैं ना, तो भी ऑटोमेटिकली वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो वेट गेन कौन करता है? पर एक्चुअल में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि कई लोगों का वेट गेन होता ही नहीं है, वो बहुत पतले से दिखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम अपने, अगर जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा कम है और डाइट भी प्रॉपर लेते हैं फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो हम अपने वज़न को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि हम वेट गेन कैसे करें। एक्चुअल में क्या होता है कि वेट बढ़ाना हो या कम करना हो, मेहनत पूरी होती है। शरीर में वज़न के कम होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें मेन होता है एक फिज़िकली और मेंटली। तो हम पहले बात करते हैं मेंटली एक्चुअल में क्या होता है कि आजकल ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये हर किसी में भर भर के ऐसे पाया जाता है। चाहे वो छोटी एज का बच्चा हो, उसे भी आजकल टेंशन लगी रहती है पढ़ाई से रिलेटेड। हर चीज़, हर बंदे को जो देखो वो टेंशन से इस तरह से भरा हुआ है जैसे पता नहीं लेके कहाँ जाने वाला है। इसमें ओसीडी भी मेन होता है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बंदे को क्या कहते हैं ना, किसी चीज़ की तलब लगी रहती है। तो इस डिसऑर्डर में बंदे को ये तलब लगी, काम करने की तलब लगी रहती है। वो बार बार लाइक दैट होता है ना, कि ये को वहम हो जाता है, भाई सफाई नहीं हुई, भाई यहाँ से रह गया, अब वहाँ से लगे, मतलब वो लगा ही रहता है। इस कहने का मतलब है कि बार बार कुछ ना कुछ करते रहना ओसीडी होता है। मतलब किसी काम को करते रहने की तलब लगी रहती है। मतलब वो बंदा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, नहीं होता है तो फिर भी ढूंढ लेता है। तो ये एवरीथिंग इज़ मतलब ये मेंटल कंडीशन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं फिज़िकली में क्या आता है। एक्चुअली हर इंसान का एक पास्ट होता है। पास्ट लाइक दैट, ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से कि जब इंसान में वेट लॉस होता है या फिर शरीर का वज़न कम होता है, कुछ भी करने से नहीं बढ़ता, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा है कि उसे मतलब उसके शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर लाइक दैट जैसे हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड 2 टाइप से होता है, एक हाइपर थायराइड, एक हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है, वज़न बढ़ता रहता है, और हाइपर थायराइड में क्या होता है कि वज़न डाउन होता चला जाता है। तो हाइपर थायराइड्स में क्या होता है कि जो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव होके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ती चली जाती है, जिससे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम एक्टिव हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या हो जाती है लाइक दैट। ये कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को, और ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वो इरेगुलर होना, पीरियड्स नो हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, ये सारी दिक्कतें हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलती हैं। मांसपेशियों का कमज़ोर होना और वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना,
घटना, जैसे कई लोगों में वज़न बहुत कम होता है, कुछ भी खाओ पियो वज़न नहीं बढ़ता, तो उन्हें हाइपरथायराइडिज़म की प्रॉब्लम ज़रूर मिलेगी। उन्हें एक बार डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि ना वज़न बढ़ता है, बेबी को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें जो मासिक धर्म चक्र होता है उसमें ये आई थिंक काफ़ी सारी दिक्कतें झेलने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आपका वेट लॉस होता चला जाता है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, पौष्टिक आहार नहीं लेना, जैसे लाइक दैट होता है ना, कई लोगों को भोजन पचता ही नहीं है, उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, जैसे पेट में इन्फेक्शन वगैरह होना। तो ये तो था कि हम मेंटली और फिज़िकली कैसे इफ़ेक्ट करता है कि हमारे कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी पर, कैसे मेंटली और फिज़िकली मतलब चीज़ों की वजह से हमारा वेट लॉस होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम वेट जिनका वेट बहुत कम होता है उसे इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, वेट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ लेनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि कैलोरीज़ मिलता कैसे है, किन चीज़ों से मिलता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है, अपना वेट बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि महीने में 4 से 5 किलो वज़न आपका बढ़े, तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप जितनी कैलोरीज़ लेते हैं, जितनी भी डाइट लेते हैं, उनसे 500 कैलोरीज़ आपको ज़्यादा लेना है, तब जाकर इफ़ेक्ट होगा, तब जाकर आपका वेट इंक्रीज़ होगा। आपको पर डे 500 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ये अपनी डाइट में शामिल करना पड़ेगा। और ये जो क्या वसायुक्त पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा, जैसे कि नट्स हो गए, जैसे पीनट बटर वगैरह, या नट्स से रिलेटेड जो भी बटर मार्केट में आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आप नॉनवेज वगैरह ले सकते हैं तो आपको ये एवोकाडो और सैल्मन नाम से जो फ़िश आती है, वसायुक्त फ़िश, तो आपको उसका भी सेवन करना चाहिए। अपने वेट को गेन करने के लिए आपको रेगुलर डाइट में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड लेने चाहिए। अपने वेट को गेन करने के लिए हमें अपनी डाइट में रेगुलर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के दौरान हम साबुत अनाज ले सकते हैं इसके लिए, और आप पीनट बटर कुलचा वगैरह आप पीनट बटर और कुलचा वगैरह ले सकते हैं इसमें साथ में। और मॉर्निंग में आप दूध के साथ दलिया वगैरह ये चीज़ें भी ले सकते हैं, जो आप प्रोटीन से भरपूर है और आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी बॉडी को देगा, बहुत सारी कैलोरीज़ भी देगा। और सेकंड है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद लंच के दौरान क्या क्या चीज़ें खाएंगे। लंच के दौरान हम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना खा सकते हैं, जैसे इसमें चिकन ऐड हो गया, पनीर ऐड हो गया और फ्रूट्स ऐड हो गए। फ्रूट्स में जैसे केला और संतरा आता है, इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट में हम कम कैलोरी का खाना यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ब्रोकली, शकरकंद और ये डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको वेट गेन करना है। तो मैं अभी आपके साथ एक डाइट चार्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, जिस हिसाब से हो, आप उनका सेवन करके देखिए। 1 महीने के अंदर आप इस प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे, जैसे कि हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा लेना है, जिसमें मॉर्निंग में हम क्या ले सकते हैं और लंच टाइम में क्या ले सकते हैं और डिनर टाइम में क्या ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप 4 से 5 किलो वज़न आप महीने में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं डाइट चार्ट में क्या कुछ है, और मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैलोरीज़ मिलेंगी। ये कैलोरी से रिलेटेड कुछ नाश्ते के पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिन्हें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप वेज खाते हैं तो आप वेज ऐड कर सकते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप नॉन वेज ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह से ये लंच से रिलेटेड खाना है कि लंच टाइम में आप क्या कुछ खा सकते हैं और किस खाने से आपको कितनी कैलोरीज़ मिलेंगी, तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ लिक्विड खाद्य पदार्थ भी हैं जिसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिन्हें हम रेगुलर में यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिनसे भी हमें कैलोरीज़ मिलती है, तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इन्हें भी अपनी डाइट में कभी शामिल कर सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट्स और नट्स को रेगुलर में शामिल करें। अगर आप सच में वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लेडीज़ को 2200 से 2300 कैलोरी लेनी चाहिए और जेंट्स को 2500 से 3000 तक कैलोरीज़ लेनी चाहिए, जिनमें कैलोरीज़ लेने की कैपेसिटी जो होती है वो व्यक्ति के मतलब डाइट पे, लाइफस्टाइल पे और उसकी हाइट पे, उसके वेट पे डिपेंड करती है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, तो नॉर्मल सी बात है। इतनी कैलोरीज़ लेने के लिए आपको खुद को फिट रखने के लिए योगा और मेडिटेशन भी करना चाहिए। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और याद रखिएगा, एक्सरसाइज करने से पहले भी आप डाइट लें और एक्सरसाइज करने के बाद भी आप डाइट लें। आप उसके लिए बनाना शेक ले सकते हैं, तो इसके लिए आप डेली में दूध या दही ले सकते हैं और दूध के साथ केला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं। दूध में अंजीर और खजूर डाल के ले सकते हैं। दूध के साथ दलिया भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर में पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पर पीनट बटर लगा के, या फिर पनीर और बटर की स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज भी आती हैं, तो उसको करने से पहले और बाद में भी इस डाइट को फॉलो करें। मतलब एक्सरसाइज को करने से पहले भी आप कुछ खा सकते हैं, करने के बाद भी कुछ खा सकते हैं, अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो। इसके लिए भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। आप पुशअप कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, लंजेस, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन एक्सरसाइज के करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि पुशअप करने से आपके शरीर के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मांसपेशियाँ बढ़ती हैं, और स्क्वाट्स करने से आपके शरीर के नीचे के हिस्से की मांसपेशियाँ बढ़ती हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनती हैं। लंजेस करने से आपकी थाइज़ और हिप्स की मांसपेशियाँ इंक्रीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं। पुलअप्स करने से आपके आर्म्स और शोल्डर की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और जो क्रंचेस होते हैं उनसे आपकी कोर स्ट्रॉन्ग बनती है। बेंच प्रेस करने से आपकी शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स की मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और लास्ट है हमारा डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट करने से आपकी पूरी बॉडी की मसल्स इंक्रीज़ भी होंगी और स्ट्रॉन्ग्स भी बनेंगी। तो इसके लिए मतलब मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए हम योगासन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उन योगासन में हम कपालभाति, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन और वज्रासन को शामिल कर सकते हैं। तो आप ये सब जो भी रूटीन और जो भी डाइट चार्ट है वो सारा आप फॉलो करके देखिए, और 1 महीने बाद प्लीज़ मेरे से बताना ना भूलें कि आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करना ना भूलें। तो आप ये ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये चीज़ें आपके साथ आप भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करके प्लीज़ शेयर कर सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।